गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में इससे पहले हमने पढ़ा है एसपी संकरण एंड आप संकरण को किस प्रकार से निकाल सकते हो, इसका अध्ययन किया था। तो आज सबसे पहले लेते हैं अपन sp2 संकरण। sp संकरण का अपन ने अध्ययन कर लिया और एक देखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओके लाइक दिस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द आई थिंक दैट s हाइब्रिड ऑर्बिट अर्थात एक s कक्षक प्लस दो p कक्षक, ये आपस में मिलकर क्या देते हैं sp2 संकरण या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट, हाइब्रिड स्टेट ऑर्बिट दे देती है। ठीक है, sp2 संकरण। ठीक है, जिसमें एक s ऑर्बिट होता है और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, यहाँ पे अपन लेते हैं लाइक दिस bf3 है एंड bcl3। ठीक है, bf3 bcl3 ओके। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अपन ले लेते हैं bcl3। ठीक है, तो सबसे पहले बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरोन का b5 आई थिंक दैट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, यानी कि 1s2 2s2 2p1। ठीक है, दैट्स राइट, अर्थात क्या है ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और अपन चूँकि क्लोराइड का निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2s एंड 1 2 3 2p लाइक दिस। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिड है, ये तो है ग्राउंड स्टेट है ना, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, चूँकि 2s का एक इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन प्रॉम्प्ट टू एयर, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा px py एंड pz, दैट्स राइट, ये हो गया। इसको अपन क्या कर सकते हैं, वो है, और इसको हाइब्रिड स्टेट में लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं अपनaks एंड sp2, क्या हो गया sp2 हाइब्रिड लाइक दिस। ओके, और चूँकि क्लोराइड कितने हैं, 3 हैं, तो तीनों क्लोराइड आयन क्या करेंगे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और अपन जानते हैं क्लोराइड का 17 होता है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p 3s 3p। ओके, 2 और 2 4 6 10 2 12 3 है ना, यानी कि सॉरी 5 आएंगे ना। तो इसका px py एंड pz 1 2 3 4 एंड 5 pz होता है। pz वाला क्या करेगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अगर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस, ये लाइक दिस। ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, लाइक दिस, या सेकंड इसको लाइक दिस यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा कि इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है, अपन यहाँ तक लिख सकते हैं इसको bcl3 है ना, ये हो गया। इसी तरह से bf3 को अपन क्या करेंगे, क्योंकि bf3 को यहाँ पे देखिएगा, bf3 को इस तरह से कर सकते हैं, देखिएगा ये तो bcl3 का हो गया। और bf3 में अगर अपन देखेंगे तो देखिएगा bf3 वही बोरोन का b5 है। ठीक है, 1s 2s एंड 2p1। ठीक है, और लाइक दिस 2s एंड 1 2 3। ठीक है, px py एंड
पीजे, लाइक दिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। ठीक है, अब इसको अगर अपन एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही स्थिति है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट टू एयर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, लाइक दिस 1 2 3, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा तो sp2 हो जाएगा। और इसमें px py एंड pj लाइक दिस। अब ये हो गया sp2। अब इसको अपन यहाँ और लिख सकते हैं sp2, इस तरह से अपन लिख सकते हैं लाइक दिस। और एक फ्लोराइड ये, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड हो जाएगी। ठीक है, और इसको भी अपन लिख सकते हैं लाइक दिस, अर्थात ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरह से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया वेव 3, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता है। इसके अलावा और भी देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं लिखता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे C2H4 एथिलीन, या इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 CH2। अब इसमें प्रत्येक ईच कार्बन हैविंग इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट स्टेट, चूँकि ये sp2 में होता है, ये sp2 में होता है। इसको देखिएगा इस तरह से, हाइड्रोजन लाइक दिस। ठीक है, 1 2 3 sp2। ठीक है, अब इसको आप हाउ यू कैन आइडेंटिफाई गिवन मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट स्टेट, एंड आप प्रत्येक कार्बन को किस तरह से या इसको किस तरह से अपन लिख सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसमें कार्बन C2 CH2 दैट्स ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, चूँकि C6 है, क्या है C6, और 1H2 2H2 2P2 लाइक दिस हो गया, है ना। कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, अर्थात sp2 संकर्ण होता है। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरह से 2H2 2P, ठीक है, यानी कि 2 3 4। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कहने का मतलब। ठीक है, अब चूंकि ये तो है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं लाइक दिस 2s एंड 1 2 3 2p px py एंड pz, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2, यानी कि प्रत्येक कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि अपन ने देखा था, क्योंकि कार्बन के बीच में इसको अगर आप ओपनली लिखेंगे तो लाइक दिस, ये तो हो जाएगा, प्रत्येक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बीच में एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अपन को क्या करना, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना। ठीक है, अब इसको अगर अपन अलग से भी लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं sp, है ना, यानी कि sp2, यानी कि कहने का मतलब ये देखेगा sp2। ठीक है, अगर यहाँ पे sp2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चूँकि इसमें अपन ने देखा यहाँ पे जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक तो पाई हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इस तरह से पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के लिए लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन लाइक दिस। ये देखिएगा ये 1 2 1 2 3 4। ठीक है, sp2, एक एस हो जाएगा, 2 p हो जाएंगे। ठीक है, sp2
यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अब चूँकि एक तो एस है ना, 1 2 3 sp2, ये कंडीशन है। अब इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से अपन को लिखना चाहिए। अगर अपन इसको लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे अपन sp2 तो हो गया ना 1 2 3 में, ये pxy py z हो गया, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, प्रत्येक कार्बन के लिए लिखेंगे, है ना। तो इसको अलग से लिख सकते हैं अपन इस तरह से, देखिएगा इस तरह से, ठीक है। प्रत्येक कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। और ये जेड है ना, पी जेड, ये पी जेड, ठीक है। अब इसमें एक तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये तो प्रत्येक कार्बन के बीच में, ठीक है। और ये प्रत्येक जो हाइड्रोजन होते हैं ये इस तरह से ये हो गए, ठीक है। तो ये अब ये क्या होता है, ये 5 बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं 5 बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये प्रत्येक कार्बन के लिए हो जाता है, तो ये हो जाएगा sp2, ठीक है। ये ध्यान रखो, sp2 हाइब्रिड स्टेट या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हो गया। यहाँ के बाद अपन चलेंगे C2H4 की बात की अपन ने, लाइक दिस हो गया, है ना। प्रत्येक C2H2 C2H2, ठीक है। यहाँ पे अपन चलेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ओके ओके ओके, ठीक है, दैट्स राइट, है ना। यानी कि प्रत्येक कार्बन के लिए अपन को इसे एक सिग्मा एक 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हो गया CH2 है, sp2 हाइब्रिड, sp2 प्रत्येक कार्बन का निकालेंगे तो, ठीक है। एक तो ये हो गया कहने का मतलब, है ना। तो ये तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए अपन लेंगे नेक्स्ट लेंगे अपन sp3, ठीक है। और sp3 का आई थिंक दैट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वह है CH4, क्योंकि sp3 में जो संकर्ण होगा, सॉरी जो स्ट्रक्चर होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लिखते हैं अपन, लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल अपन लेते हैं CH4, ओके। CH4 इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल एंड वी नो दैट कार्बन जो कि 4 संयुक्तें होती है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन C6 1s 2s एंड 2p2 लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि इसमें sp3 होता है तो इसको लिखेंगे अपन ग्राउंड स्टेट की अगर अपन बात करें तो इस तरह से 2s एंड 1 2 3 px py pz, अर्थात एक है ना। अब ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन कम से, अर्थात ये प्रोमोट हो जाएगा लाइक दिस 2s 1 2 3 px py एंड pz, ठीक है, लाइक दिस sp3। और इसको हाइब्रिड कंडीशन वगैरह अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं sp3, अर्थात क्या हो गया sp3, ठीक है। प्रत्येक हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन लाइक दिस हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ही रहेगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिड, ठीक है। अब चूँकि इसकी देखिएगा
टेट्राहेड्रल होता है तो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया सब। तो इस तरह से ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, CH4 हैविंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 कंडीशंस और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, दैट्स राइट। नेक्स्ट इसमें और क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन आता है वाई कार्बन्स हैविंग टू ओनली 4 वैलेंसी नॉट मोर देन, वाई नॉट। तो इसका माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा वैलेंसी शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 4 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये कंडीशन होती है, इससे ज़्यादा एक कंडीशन हो नहीं सकती, ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन नहीं कर सकता, इसलिए इसका 4 वैलेंसी शो करता है। तो ये हो गया CH3, ठीक है, सॉरी CH4। और एक और अपन ले लेते हैं BF4, ओके। BF देखिएगा, BF4 माइनस, ठीक है, देखिएगा इसमें भी sp3 होगा, ठीक है, और बोरोन का B5 1s 2s एंड 2p, दैट्स राइट, ठीक है। अब देखिएगा ग्राउंड स्टेट की अगर अपन बात करेंगे तो दैट्स राइट 2s लाइक दिस 1 2 3, वेरी सिंपल है, px py pz, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल हाउ यू कैन फाइंड आउट द हाइब्रिड कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अर्थात किसी मॉलिक्यूल में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका आप संकलन किस प्रकार से निकालोगे, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ओके। यानी कि संकलन sp3 अभी देखिएगा 2s लाइक दिस एंड 1 2 3, ओके, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, px py एंड pz, चूँकि pz क्या है, वैकेंट है ना, ये ध्यान रखिएगा। अपन को sp3 करना है, चूँकि तो इसको अगर अपन BF4 कंडीशन लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 1s 1 2 3 sp3, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि ये s वाला है 3p है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 1 2 3, ठीक है, ये तो क्या करेंगे इस तरह से आउटलेट कर देंगे, ठीक है, लेकिन एक फ्लोराइड क्या करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिड sp3 संकलन हो सकता है जो संभव है। और दूसरा इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन फाइनली बी, इस तरह से, क्योंकि फ्लोराइड क्या कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया BF4, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, सही है ना, sp3 संकलन हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोराइड आयन क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि वैकेंट ऑर्बिट में क्या कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया BF4। अब आई थिंक दैट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल अमोनियम आयन को अपन ले लेते हैं, देखिएगा अमोनियम आयन NH4 अमोनियम आयन, ठीक है। तो नाइट्रोजन वही है, संकलन तो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। तो कैसे लिखा लोगे, नाइट्रोजन का देखिएगा, नाइट्रोजन 7 होता है, ठीक है, दैट्स राइट 1s 2s एंड 2p3, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब चूँकि नाइट्रोजन पे क्या है, धनावेश है, धनावेश इसलिए क्योंकि NH3 होता है, नॉर्मली अपन लिखते हैं NH3, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपने देखा होगा 4 5 होता है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 4 क्या, जब अमोनियम आयन है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, फिर या तो NH3 का निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ग्राउंड स्टेट में अगर अपन लिखेंगे, चूँकि 2s एंड 1 2 3 px py एंड pz,
2 3। ओके, अब क्योंकि संकरण क्या है, sp3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि NH4 है, ठीक है, अमोनियम आयन है, ठीक है। अब अमोनियम आयन की कंडीशन आप देख रहे हो कि इसको इस तरह से अपन sp3 तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ग्राउंड स्टेट और एक्साइट स्टेट है ना, ये हो गया 2s एंड ए, sp3 हो जाएगा, ठीक है, px py एंड pz, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब क्योंकि इसमें अपन देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब अमोनियम आयन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे धन आयन है, ठीक है। तो इस केस में देखिएगा आप ये, ठीक है। अब इसको अगर अपन अमोनियम आयन की स्थिति में लिखेंगे इस तरह, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये किसको दिया जा रहा है, H+ को, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1 2 3 ये sp3 हो जाएगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन 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 लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और चूँकि इसमें इस ऑर्बिटल से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे जा रहे हैं, यानी कि अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन के पास में, क्योंकि NH3 की फॉर्मेशन में 2 बचते हैं ना, 2 बच जाते हैं नाइट्रोजन के पास में लोन पे, तो वो क्या कर रहे हैं, NH4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन यानी कि उस पर धन आयन आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो एक लोन पेयर है उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन को दे देगा, तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड स्टेट। आई थिंक दैट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपने sp3 फॉर्मेशन तो हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लेकिन 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे, क्योंकि इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में से क्या करेंगे, अपन हाइड्रोजन को कोवेलेंट बॉन्ड कर देंगे, या इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसके जस्ट आगे अपन लेंगे sp3d, ठीक है। तो देखिएगा, है ना, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, कुछ अच्छा सा एग्जांपल लगे तो अपन इसको कर लेंगे। लाइक दिस SO4 का ले लेते हैं अपन, है ना, SO4-2 में sp3 देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको किस तरह से करते हैं अपन, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन, SO4-, ठीक है। SO4- देख लेते हैं, ठीक है, SO4-2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चूँकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, अब इसका इससे पता पड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एक होता है ना, ऑक्सीजन फैमिली का है, 1s 2s है ना, 2p4। आई थिंक दैट 6 होंगे आउटर मोस्ट शेल में, कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखना, अपन 6 होंगे तो इसको 1s 2s 2p, या इसको अपन कर सकते हैं 3s 3p में जाएंगे, ठीक है, 3s 3p, 3s2 सल्फर का जो लास्ट आएगा 3s2 3p4, आई थिंक दैट, ठीक है, और 3s 3p एंड 3d, ठीक है। अच्छा, इसमें संकरण जो होगा वो sp3 होगा, ये भी देखिएगा, ठीक है, मज़े की बात है ना। ये ग्राउंड स्टेट अपन ले लेते हैं, ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस 2 एंड p 1 2 3 px py एंड pz, ठीक है, एंड 3d तो ठीक है, 3d इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि सपोज दैट देर आई थिंक दैट यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, उसमें से क्या होगा, 5 बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। और
1 2 3 एंड 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 3s3p एंड 3d 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। अब चूँकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें से क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में देखेगा, है ना, यहाँ से लाइक दिस एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट कर जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब यानी कि अपन को करना है sp3 1s एंड 3p हो गए, ठीक है। sp3 कंडीशन तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिड स्टेट की हो जाएगी आपकी sp3 px py pz, ठीक है, लाइक दिस। ये तो होगी sp3 हाइब्रिड स्टेट, है ना। लेकिन अब इसको आप SO4 की कंडीशन में लिखेंगे ना, तो कैसे लिखोगे, देखिएगा s 1 2 3 sp3 एंड इधर क्या है d 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें चूँकि ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा 1 2 3 4, है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, चूँकि SO4 है ना, तो इससे ऑक्सीजन लाइक दिस, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और अपन को पता है ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, ये तो इससे कर लेगा, ठीक है, ये इससे कर लेगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएंगे ना। और -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक दैट ये बच गया, ठीक है। इस प्रकार से ये SO4 -2 का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया SO3, आई थिंक दैट ये समझ में आया होगा। और इसमें क्या होगा, इस प्रकार से, है ना, एक तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है, या ये हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन हो जाती है, कहने का मतलब, है ना। या तो ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा इस तरह से ले सकते हैं, अगर अपन चाहें तो SO4 को लाइक दिस, इस तरह से ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और इसका ये यानी कि ए नेगेटिव है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर को अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट ये आपके क्लियर हुआ होगा। एंड इसके बाद में लेंगे अपन नेक्स्ट sp3d, जो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।